एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंफॉर्मेशन की जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेयर किया है। और ये अगर जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा रोड विक्टिम्स के लिए। तो क्या है ये प्रोजेक्ट, इसको जानेंगे डिटेल्स में। तो प्रोजेक्ट का नाम है कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। पायलट प्रोजेक्ट है यूनियन मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो चलिए थोड़ा डिटेल जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में गवर्नमेंट ने ये जानकारी दी है कि इसको इनिशिएट कर रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और क्यों इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को इसलिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं उनको टाइमली मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कैशलेस ट्रीटमेंट। तो क्या है कैशलेस ट्रीटमेंट, कैसा होगा, कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, यही सारी चीजें हम डिस्कस। गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट का जो मेन एम है वो है क्रिटिकल जो गोल्डन आवर है, मतलब एक्सीडेंट के तुरंत 1 से 1.5 घंटे बाद तक जिस सिचुएशन में एक विक्टिम होता है, जिस समय एक्चुअली अगर उसको अच्छे से टाइमली केयर मिले, मेडिकल फैसिलिटीज मिले तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इस चीज को लेकर ही इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। और फिलहाल के लिए इसको कैरी आउट किया जाएगा चंडीगढ़ के एरिया में। और जितने भी एसेंशियल मेडिकल फैसिलिटीज हैं एक्सीडेंट विक्टिम के लिए वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। टाइमली के किस तरीके से हेल्प करेगी किसी भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए, तो वहां पर हमें ये समझना जरूरी है कि गोल्डन आवर क्यों क्रूशियल है। तो गोल्डन आवर गवर्नमेंट कह रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट आवर मतलब 1 से 1.5 घंटे, जब पर्सन को चोट लगी हुई है, वो काफी इंजर्ड है, जिस समय अगर उसको तुरंत प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिले, सिर्फ फर्स्ट एड की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। अगर उस पर्सन को, एक्सीडेंट विक्टिम को, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिले तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो उसका लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है वो भी रिड्यूस होगा, साथ ही बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकेगी। अब इसकी वजह से जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स का डेटा है, मतलब जो लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, क्यों मर जाते हैं, उनकी तुरंत स्पॉट डेथ नहीं होती है, बट उनको टाइमली मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है प्रॉपर, जिसकी वजह से उनको बचाया नहीं जा सकता है। इस चीज को ही घटाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करके। तो डाटा ये शो करता है कि प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर, अटेंशन और रिड्यूस मोर्टालिटी, इसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, जितना टाइमली केयर मिलेगा किसी भी एक एक्सीडेंट के विक्टिम को, उतने ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकेगी। साथ ही उनका जो इंजुरीज का जो सिवियरिटी है, जितना क्रिटिकल उनका कंडीशन है, उन उसको उसका इम्पैक्ट उनके बॉडी पे कम किया जा सकेगा। अब जनरली हम सभी ये जानते हैं कि किसी भी रोड एक्सीडेंट में जो विक्टिम्स होते हैं वो कई कई घंटों तक रोड पे ही पड़े रह जाते हैं। कोई उनको हेल्प करने नहीं आता, कोई उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाने नहीं आता, और अगर नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले भी जाया जाता है तो पैसे कौन खर्च करे, कौन उसका अ, तुरंत का खर्च का इंतजाम करेगा, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि फैमिली मेंबर्स आसपास ही रहते हों और वो तुरंत आ सके। तो इन्हीं सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस सारे सिचुएशन में कैसे एक इंसान की जान बचाई जा सकती है, इसके लिए इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया है। अब किस तरीके के लोग इसमें कवर्ड होंगे, कौन इस प्रोजेक्ट की फैसिलिटी को उठा सकता है, तो सारे रोड एक्सीडेंट के विक्टिम, इसमें कोई कैटेगरी नहीं रखी गई है। कोई भी अगर रोड एक्सीडेंट का विक्टिम है तो उसको तुरंत कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, ताकि उस पर्सन का फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके लाइफ के को बचाने के बीच में ना आए। हर इंडिविजुअल अप टू 1.5 लाख के लिए कवर किया जाएगा, 1.5 लाख के लिए एलिजिबल होगा फॉर ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज। इस टाइम पर 7 डेज का जो इनिशियल पीरियड है, उस टाइम पर उसे 1.5 लाख रुपीस की मेडिकल फैसिलिटी कहें या कवरेज मिलेगी, जिससे उसके लाइफ को बचाया जा सके। द कवरेज एक्सटेंड्स टू एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग मोटर व्हीकल्स। ठीक है, कैसे एक्सीडेंट्स के लिए, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स के लिए ऑन एनी कैटेगरी ऑफ रोड। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हाईवे पर ही हो या एक्सप्रेस वे पर भी हो, किसी भी कैटेगरी ऑफ रोड पे अगर मोटर व्हीकल की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। मोटर व्हीकल का क्या डेफिनेशन है वो आपको मिलता है मोटर व्हीकल्स एक्ट में। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर मोटर व्हीकल की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर उस विक्टिम को कैशलेस, कैशलेस का क्या मतलब है, आपको अपने जेब से पैसे निकाल कर नहीं देना है, 1.5 लाख तक 7 डेज के ट्रीटमेंट के लिए कवरेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को आयुष्मान भारत के पैकेजेस के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। और
मर्ज करने से क्या फायदा होगा आयुष्मान भारत के पैकेज को और ये जो 1.5 लाख का जो मेडिकल कवरेज मिल रहा है, इसको मर्ज करने से विक्टिम के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और फैमिली मेंबर्स को भी उस विक्टिम के जान को बचाने के लिए कहाँ से पैसे लाएं, कैसे पैसे अरेंज करें, इन सारी चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिससे कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं नितिन गडकरी बहुत ज़्यादा ही डिवोटेड मिनिस्टर हैं अपने मिनिस्ट्री को लेकर, उनका ही ये इनिशिएटिव है। और इसमें पूरा का पूरा जो गोल है वो ये है कि किस तरीके से रोड एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या कम की जा सके, रोड्स को इंडिया में एक बेटर और सेफर ऑप्शन बनाया जा सके फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर जो नोडल एजेंसी होगी, जो मेन एजेंसी होगी, वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को, एग्जीक्यूशन को देखेगी। स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तय करेगी। इसके बाद में यहाँ पर पार्टनरशिप डेवलप किया जाएगा। पार्टनरशिप होगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये चंडीगढ़ में ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो चंडीगढ़ पुलिस और वेरियस हॉस्पिटल्स और जो डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जिनका काम आता है एक विक्टिम को टाइमली हेल्प प्रोवाइड करने में, उन सबको आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा। और स्टेट लेवल पे इसका ऑपरेशंस जो है वो मैनेज करेगा स्टेट हेल्थ एजेंसी। स्टेट हेल्थ एजेंसी का जो मेन फंक्शन होगा वो होगा लोकल लेवल पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, ताकि पूरे प्रोजेक्ट को बहुत एफिशिएंटली हैंडल किया जा सके और लोगों को बिना परेशानी के इसकी बेनिफिट मिल सके। इसका फंडिंग मैकेनिज्म क्या होने वाला है, कहाँ से फंड्स अलोकेट किए जाएंगे और फंड्स कहाँ से आएंगे? तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो है वहां से एक्सपेंसेस मिलेगा एक्सीडेंट के विक्टिम के ट्रीटमेंट के लिए। और ये कहाँ से आता है? ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो है ये क्रिएट किया गया है मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर 2019। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया 2019 में, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लॉ है, जहां पर बहुत सारे चीज़ों के बारे में, रोड से रिलेटेड और रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात की गई है। और जैसा हम सभी जानते हैं पनिशमेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया गया है। तो उस इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करेगा, और उसके अंडर जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाने का जो प्रोविजन है उसको यूज किया जाएगा, और वहीं से इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे अलोकेट होंगे। अब जो हॉस्पिटल्स केयर प्रोवाइड करेंगे एक्सीडेंट विक्टिम्स को, जो मेडिकल सपोर्ट जो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करेंगे एक्सीडेंट विक्टिम्स को, वो अपने क्लेम्स लेंगे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से। और ये जो पूरा प्रोसेस है विक्टिम को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का और फिर उस फंड को क्लेम करने का, विक्टिम को फंड क्लेम करने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल फंड क्लेम करेगा। वो सब प्रोसेस को सीमलेस बनाने के लिए ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है, जो जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को और बेहतर किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर जो की लॉ इन्वॉल्व है वो मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 है। और उसी के हिसाब से जो उस एक्ट के जो गोल्स हैं, बेटर रोड सेफ्टी प्रोवाइड करना, रोड को एक बेटर एंड सेफर ऑप्शन बनाना फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और अगर एक्सीडेंट होते हैं तो उस एक्सीडेंट के लिए टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना सीमलेस वे में, इसीलिए इसको कैशलेस प्रोविजन बनाया गया है, जहां पर विक्टिम को किसी भी तरह के पैसे को, फंड को इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल्स मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले में हॉस्पिटल्स ही फंड क्लेम करेंगे फ्रॉम मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। तो ये पूरा प्रोजेक्ट एफिशिएंटली काम करे, इसके लिए यहाँ पर ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, जहाँ पर एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाया जाएगा जिसके अंदर डिफरेंट जो एजेंसीज हैं वो सारे एक जगह पर अप्रोचेबल होंगे, और पूरा जो फंड एलोकेशन का मैकेनिज्म है, क्लेम का मैकेनिज्म है, सारे प्रोसेसेस एक साथ में टेक्नोलॉजी यूज करके उसको सीमलेस एंड एफिशिएंट बनाया जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो इस नए प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि बहुत इनोवेटिव है और बहुत सारे एक्सीडेंट विक्टिम्स के टाइमली जान बचाने में मदद करेगी। तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगी, नए इन्फॉर्मेशन जो हम सभी के लिए यूजफुल हैं,
वैसे टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगी, और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। और आपके सामने जो बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।